जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय साथियों, आप सबका सनातन कथा गंगा में हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं राधा रानी की विशेष कथा। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बरसाना धाम में भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिय भक्ति और प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी जी का प्राकट्य हुआ था। जन्माष्टमी पर जहां हम भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का उत्सव मनाते हैं, वहीं राधा अष्टमी को प्रेम और भक्ति के चरमोत्सव का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि राधा बिना कृष्ण अधूरी है और कृष्ण बिना राधा के अधूरे। तो आइए हम सब मिलकर आज सुनते हैं श्री राधा रानी के प्राकट्य की अद्भुत कथा, उनकी लीलाओं की मधुर गाथाएं और उनकी महिमा। बरसाना नगरी, जहां राजा ब्रजभानु और रानी कीर्ति बड़ी भक्ति भावना से निवास करते थे, उनके पास सब कुछ था परंतु संतान सुख नहीं था। वे नियमित भगवान से प्रार्थना करते थे। एक दिन जब ब्रजभानु जी यमुना स्नान कर रहे थे, तभी एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल के मध्य में एक दिव्य बालिका विराजमान थी। ब्रजभानु जी ने उसे गोद में ले लिया और महल लाए। माता कीर्ति उस बालिका को देखकर आनंद से भर उठी। उस बालिका का नाम रखा गया राधा। राधा जी जन्म से ही दिव्य थी, लेकिन आश्चर्य यह था कि उनकी आंखें जन्म से बंद थीं। माता पिता चिंतित थे, परंतु जब पहली बार नंदलाल कृष्ण को राधा के समीप लाया गया, तब राधा रानी ने अपनी आंखें खोली। उनकी पहली दृष्टि भगवान श्री कृष्ण पर पड़ी। यही कारण है कि कहा जाता है, राधा की आंखें केवल कृष्ण के लिए ही खुली। बरसाना, नंदगांव और वृंदावन में राधा कृष्ण की बाल लीलाएं अद्भुत हैं। गोपियों में राधा कृष्ण का सर्वोच्च स्थान था। जब भी गोपियां श्री कृष्ण के साथ रास में सम्मिलित होती, तो कृष्ण प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य करते, परंतु स्वयं कृष्ण भी स्वीकारते कि मेरी लीला का केंद्र सिर्फ राधा ही है। रास लीला में राधा जी का स्थान सबसे ऊंचा रहा। कृष्ण का बांसुरी वादन जब भी होता, राधा सबसे पहले आकर्षित होती। माखन चोरी की लीलाओं में भी राधा जी के बिना आनंद अधूरा था। गोपियां शिकायत लेकर आती, परंतु जब राधा कृष्ण की ओर देखती तो सारा दोष भक्ति और प्रेम में बदल जाता। एक प्रसंग आता है कि जब कृष्ण रास लीला के बीच अचानक अंतर्ध्यान हो गए, तब गोपियां व्याकुल होकर उन्हें ढूंढने लगी। सबसे अधिक विरह राधा जी को हुआ। वास्तव में कृष्ण केवल राधा की प्रेम परख के लिए अदृश्य हुए थे। राधा जी का प्रेम अद्वितीय था और अंततः वही उन्हें पुनः कृष्ण के सानिध्य में ले आया। इसी तरह पुराणों में वर्णन है, श्री कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि राधा जी के माध्यम से होने वाली भक्ति उन्हें अति प्रिय होती है। पद्म पुराण में भी वर्णन आता है, राधा नाम उच्चारण से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संतों ने भी कहा है, राधा कृष्ण की आत्मा है। कृष्ण की बांसुरी में जो मधुरता है, वह राधा की करुणा का ही विस्तार है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मुझे पाना चाहता है, वह पहले मेरी राधा की शरण में आ जा। प्रिय साथियों, अब बात करते हैं राधा अष्टमी व्रत एवं पूजा की। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। श्री राधा कृष्ण को गंगा जल पंचामृत से अभिषेक करें। रोली, चंदन, पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। मिष्ठान और फल फूल चढ़ाएं। जप करें ओम राधाय नमः। दिन भर फलाहार कर सकते हैं। शाम को राधा कृष्ण की कथा सुनें और भजन करें।
बरसाना धाम में तो इस दिन का उत्सव अद्भुत होता है और भक्त राधे राधे गाते हुए गलियों में नाचते हैं। प्रिय साथियों, राधा अष्टमी हमें सिखाती है कि भक्ति का सबसे ऊंचा स्वरूप निर्मल प्रेम और पूर्ण समर्पण ही है। राधा जी ने अपने जीवन से यही संदेश दिया कि भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। राधा जी ने दिखाया कि प्रेम वह है जहाँ मैं और मेरा मिट जाता है, सिर्फ तुम ही हो, हे कृष्ण का भाव रह जाता है। इसलिए कहा जाता है, राधा के बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण के बिना राधा नहीं। कृष्ण तक पहुँचने का एकमात्र द्वार सिर्फ राधा ही। प्रिय श्रोतागण, आज की इस पावन कथा में हमने जाना कि राधा रानी के प्राकट्य, उनकी लीलाएं, उनकी महिमा और राधा अष्टमी व्रत का महत्व। यह उत्सव हमें सिखाता है कि भक्ति का सार केवल प्रेम और समर्पण ही है। आप सभी को सनातन कथा गंगा की ओर से राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अंत में सब मिलकर गाएं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। जय श्री राधे कृष्ण।